Hello friends, welcome. Welcome to the part second of adjective clause. Friends, this video relates to our previous one, and as you know that in our previous video we discussed clause, we discussed noun clause and adjective clause. In adjective clause we discussed different things, different aspects related to it. We discussed as to what is relative pronoun and what is relative adverb. And now we have to know the places where the omission of relative pronoun is possible. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का ओमिशन या रिलेटिव एडवर्ब का ओमिशन कहाँ पर पॉसिबल है और कहाँ पर नहीं, किन स्थितियों में वी कैन ओमिट इट एंड किन स्थितियों में वी कैन नॉट omit it. So let us know friends, it is common for the relative pronoun to be omitted. Friends, relative pronoun के लिए omission common है. It is commonly omitted. The omission in case of relative pronoun is quite often. बहुधा रिलेटिव प्रोनाउन में ओमिशन देखा जाता है, लेकिन ध्यान में हमको क्या रखना है, वी मस्ट कीप इन माइंड दैट द रिलेटिव प्रोनाउन कैन ओनली बी ओमिटेड व्हेन इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट तभी किया जा सकता है, उसका ओमिशन तभी पॉसिबल है जब ये किसके रूप में हो, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लाज, जब ये क्लाज के ऑब्जेक्ट के रूप में हो. एंड व्हेन इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लाज इट कैन बी ओमिटेड. रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी ओमिटेड ओनली व्हेन इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लाज. ओके, नाउ इफ द रिलेटिव प्रोनाउन इज फॉलोड बाय ए वर्ब, if the relative pronoun is followed by a verb, the relative pronoun is a subject pronoun. आगे हमको क्या ध्यान में रखना है कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब के द्वारा फॉलोड है तो ये क्या है, द रिलेटिव प्रोनाउन इज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट प्रोनाउंस मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड. और सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमेशा यूज्ड होने चाहिए, होते ही हैं. दे कैन नॉट बी ओमिटेड. एंड इफ द रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट फॉलोड बाय ए वर्ब, और यदि रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब के द्वारा फॉलोड नहीं है, या कहें कि वो किसी दूसरे शब्द के द्वारा फॉलोड है, जैसे कि नाउन या प्रोनाउन, तो उस स्थिति में द रिलेटिव प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. उस स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और उसका रूल पहले ही बताया जा चुका है कि उसको ओमिट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. These examples will clarify your queries regarding the omission. The phone which you bought last year has gone dead. इस सेंटेंस में which you bought last year, the shaded area is adjective clause, and which can be omitted here, which can be omitted here in this sentence.
द फिल्म which you recommended scared me half to death. In this sentence too, which you recommended is clause, is adjective clause, and it can be omitted here too. इस सेंटेंस में भी इसको ओमिट किया जा सकता है. नेक्स्ट सेंटेंस, द follies which a man regrets most in his life are those which he did not commit when he had the opportunity to do so. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में which a man regrets most in his life, एक क्लाज ये है और सेकेंड क्लाज which he did not commit when he had the opportunity, दो क्लाजेज हैं. और आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लाजेज हो सकती हैं. इस सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लाजेज, और यहाँ पर भी व्हिच को ओमिट किया जा सकता है. नेक्स्ट, bear a person who talks when you wish him to listen. Mark this sentence, friends. This is important. Bear a person who talks when you wish him to listen. Who talks when you wish him to. Is adjective clause here. एंड जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एडजेक्टिव क्लाज शुरू होता है दो तरह के शब्दों से, या तो रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से. और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन को तो ओमिट किया जा सकता है, लेकिन रिलेटिव एडवर्ब को ओमिट नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में. इसलिए यहाँ पर हु कैन नॉट बी ओमिटेड. और अगर हम यहाँ से हु को ओमिट कर देंगे, हु को हटा देंगे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. बियर ए पर्सन टॉक्स व्हेन यू विश हिम टू लिसन, द सेंस विल गेट द रॉन्ग डायरेक्शन एंड सो इट विल बिकम रॉन्ग. नाउ, when the adjective clause starts with a relative adverb, मैंने पहले ही कहा कि जब adjective clause relative adverb से शुरू होता है, और relative adverbs कौन कौन से हैं? when, where and why. the relative adverb cannot be omitted. relative verb को omit नहीं किया जा सकता. अब अगले एग्जाम्पल को देख लें. I don't remember a time when the wars were not dangerous. When is also relative adverb here, and therefore it cannot be omitted. And when the wars were not dangerous is adjective clause here in this sentence. You can often omit a relative pronoun. बहुधा आप एक रिलेटिव प्रोनाउन को तो ओमिट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट ओमिट ए रिलेटिव एडवर्ब. लेकिन आप रिलेटिव एडवर्ब को ओमिट नहीं कर सकते हैं. एंड सो यू कैन नॉट ओमिट व्हेन इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस सेंटेंस. तो इस तरह से ये हमारा ओमिजन हुआ. फ्रेंड्स, ओमिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन मस्ट कीप इट इन माइंड. हमें ध्यान रखना होगा कि किन किन स्थितियों में हम रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हैं, और ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा. यू विल हैव टू हैव ए कंस्टेंट प्रैक्टिस टू गेट मास्टरी ओवर इट. आपको एक निरंतर प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इसको अच्छे से कर सकेंगे. नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं पंक्चुएटिंग की.
पंचुएटिंग एंड एडजेक्टिव क्लॉज। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्लॉज में पंचुएटिंग बहुत महत्वपूर्ण है एंड इज वेरी इसेंशियल, एंड पंचुएटिंग एडवर्ब क्लॉजेज कैन बी ट्रिकी, ये ट्रिकी हो सकती है। फॉर ईच सेंटेंस यू विल हैव टू डिसाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि हर सेंटेंस के लिए आपको ये डिसाइड करना होगा इफ द एडजेक्टिव क्लॉज इज इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, कि एडजेक्टिव क्लॉज इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है। वो इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है, रेस्ट्रिक्टिव है या नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, और उसी आधार पर हम पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं। हम देखते हैं कि कई एग्जाम्स में ऐसे सेंटेंसेस दिए रहते हैं जिनमें ओमिशन पूछा जाता है। बहुधा करेक्ट सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस के करेक्शन में ओमिशन को रखा जाता है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओमिशन से करेक्शन आता है, और पंचुएटिंग एडजेक्टिव्स, पंचुएशन इन एडजेक्टिव क्लॉज इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू टू। और पंचुएट करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी विल हैव टू डिसाइड इफ द एडजेक्टिव क्लॉज इज इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है। और जब हम पहचान लेंगे तो उसी के आधार पर हम वहाँ पर कॉमाज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान में क्या रखना है? व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड? वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इसेंशियल क्लॉजेज डू नॉट रिक्वायर कॉमाज। जो इसेंशियल क्लॉजेज होती हैं उनमें कॉमाज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पर हमको कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड एडजेक्टिव क्लॉज इज इसेंशियल व्हेन यू नीड द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स। और एडजेक्टिव क्लॉज इसेंशियल क्लॉज कब होती है? वो इसेंशियल क्लॉज तब होती है व्हेन यू नीड द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स, जब वह जो इंफॉर्मेशन देती है उसकी आपको आवश्यकता होती है, वो आपके लिए आवश्यक होती है। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय इट व्हेन बिकम्स इसेंशियल फॉर यू, दैट बिकम्स इसेंशियल क्लॉज। एंड सो लेट अस हैव एन एग्जाम्पल। द vegetables that people leave uneaten are often the most nutritious. Friends, the vegetables that people leave uneaten are often the most nutritious. Vegetable is non-specific. You must be sure that vegetables is non-specific. It is not specified here. ये किसी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल को स्पेसिफाई नहीं कर रही है। एंड टू नो विच वन वी आर टॉकिंग अबाउट, और ये जानने के लिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन इन द एडजेक्टिव क्लॉज। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कहाँ? एडजेक्टिव क्लॉज में। वी मस्ट हैव, हमें रखनी चाहिए द इंफॉर्मेशन देयर इन द एडजेक्टिव क्लॉज, एंड देयरफॉर द एडजेक्टिव क्लॉज इज इसेंशियल। और इस प्रकार द एडजेक्टिव क्लॉज इसेंशियल हो जाती है एंड रिक्वायर्स नो कॉमाज, और उसमें कोई कॉमा की आवश्यकता नहीं होती है। हमको ये जानने के लिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कहाँ? एडजेक्टिव क्लॉज में। और जब ऐसा होता है तो एडजेक्टिव क्लॉज इसेंशियल बन जाती है, और इसीलिए वहाँ पर कॉमाज की आवश्यकता नहीं होती है।
जैसा कि सेंटेंस में दिया गया है, द वेजिटेबल्स दैट पीपल लीव अनईटन आर ऑफन द मोस्ट न्यूट्रिशियस। फ्रेंड्स, nutrition is there in the vegetables, and vegetables are all nutritious they are. And now just a moment, thus adjective clause, हाँ, if however, हालांकि यदि, वी एलिमिनेट वेजिटेबल्स, हम वेजिटेबल्स को वहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, एंड चूज ए मोर स्पेसिफिक नाउन इंस्टीड, और उसके स्थान पर हम एक कहीं ज़्यादा, उससे भी कहीं ज़्यादा एक स्पेसिफिक वर्ड को, स्पेसिफिक नाउन को यूज करते हैं, तो द एडजेक्टिव क्लॉज बिकम्स नॉन इसेंशियल, तो एडजेक्टिव क्लॉज नॉन इसेंशियल बन जाता है। एंड देयरफॉर इट डज नॉट रिक्वायर कामाज, और वहाँ पर इसलिए कामाज की आवश्यकता इसको नहीं होती है। क्या करने के लिए? टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ सेंटेंस से सेंटेंस से इसको अलग करने के लिए हमें कामाज की आवश्यकता नहीं होती है, सॉरी, होती है। एंड डज रिक्वायर कामाज टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और इसलिए हमको इसे शेष सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कामाज की आवश्यकता होती है। जैसे लेट अस हैव एन एग्जांपल, ब्रोकली pupil, which pupil often leave uneaten is very nutritious. Friends, broccoli, which pupil leave, broccoli here is specified, and since it has gone specified, it requires comma to separate it from the rest of the sentence. And broccoli, which people often leave uneaten, हरी फूल गोभी एक प्रकार की जिसको लोग बहुधा अनईटन छोड़ देते हैं, इज वेरी न्यूट्रिशस, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि कहाँ पर हमें कामा की आवश्यकता होती है और कहाँ पर हमको कामा की आवश्यकता नहीं होती है। और इस स्टडी के लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। सो जस्ट स्टडी इट एंड मेक प्रैक्टिस एज मच एज इज पॉसिबल। गुड बाय फ्रेंड्स, हैव फन।